मेरा यकीन क्यों नहीं कर रहे हैं? ठीक है। इकलौता है, इसका ये मतलब नहीं है कि वो अपने मुंह से जो निकाले हम। अगर आपको मेरा यकीन नहीं है तो फिर मुझे मुझे खुद समझ नहीं आ रही। मैं खुद आकर देखता हूँ अगर कोई काम वगैरह कराने वाला है तो। बस यही समझाया, बिगड़ के ख्वाहिश नहीं है कि क्रिकेट का बैट ले दिया या पिकनिक की इजाजत। हो सकता है हमें एक दो दिन में वापस। ड्रामा सीरियल ले दिल के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि मलिहा की तबीयत खराब हो जाने के बाद और फिर जैसे ही उसे हॉस्पिटल वगैरह ले जाया जाएगा उसके बाद रोहम को बार बार कॉल की जा रही होगी कि मलिहा की तबीयत बहुत ही खराब है और उसे जल्द हॉस्पिटल पहुंचना है, पर रोहम जो होगा वो बिल्कुल भी कॉल नहीं पिक कर रहा होगा। खैर इस सब में किसी को परेशानी हो ना हो पर रोहम की माँ को होगी। रोहम की माँ आकर रोहम को कहेगी कि इतना बहस ना बनो, उसकी एक गलती की वजह से जो कि उसने माजी में की है तुम उसे इतनी सज़ा नहीं दे सकते। वो उसे कहेगा कि अगर आपको मलिहा के बारे में मुझसे कोई बात करनी है तो प्लीज़ मुझसे कोई बात ना करें, मैं पहले से ही बहुत परेशान हूँ। जिस पर वो उसे कहेगी कि मुझे तुमसे ये उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी। चलो ठीक है, कुछ भी हो जाता तुम दोनों के बीच में इख्तलाफ था, पर इस हालत में तुम्हें उसे इस घर से नहीं भेजना था। रोहम उसे कहेगा कि वो पहले ही जा चुकी थी, वो अपना इरादा कर चुकी थी, तभी तो मेरे एक कहने पर उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। रोहम की माँ कहेगी कि यह सब कुछ तुम कह रहे हो पर मुझे ऐसा कभी भी नहीं लगा। वो तुमसे बेहद मोहब्बत करती है और अपना पास भूल चुकी है, पर तुम उससे बार बार याद दिला रहे हो। खैर अब भी वक्त है, जाओ और उसे मना कर ले आओ, वरना अगर इस बार उसने सच में तुमसे मुंह मोड़ लिया तो तुम बहुत पछताओगे। तो रोहम की माँ की ये बातें रोहम को बहुत ही परेशान कर रही होंगी और फिर रोहम भी ये सोच रहा होगा कि किस तरफ जाऊं। एक तरफ सना का बाप उसे ये ऑफर देकर गया है कि वो सना का ख्याल रखे और तलाक के बाद सना से शादी करे, और दूसरी तरफ मलिया जो कि उसके बच्चे की माँ बनने वाली है। खैर सीन्स के मुताबिक रोहम तो मलिया के पास जाएगा भी और उसे यही मालूम लगेगा कि मलिया की हालत खराब हो गई थी, पर रोहम ने इग्नोर कर दिया था उसे। मलिया जहाँ पर रह रही होगी वो उन्हें कहेंगे कि जाओ तुम जाकर मलिया से मिल लो, वैसे उसने तो मुझे मना किया था, कोई भी आए उसके बारे में पूछने के लिए तो मैं मना कर दूं उन्हें, पर मैं नहीं चाहती कि तुम लोगों का घर खराब हो जाए, इसलिए जाओ और जाकर उसे मनाओ। तो रोहम जब मलिया के पास जाएगा तो मलिया तो बिल्कुल भी बात नहीं करना चाह रही होगी उसे, क्योंकि जब रोहम ही उसके साथ नहीं रहना चाहता तो क्यों वो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को खोए। इसलिए वो उसे कहेगी कि अब मैंने फैसला कर लिया है, अब मैं अपने बच्चे का खुद ख्याल रखूंगी। रोहम यहाँ पर माफी मांगने के बजाय उल्टा उस पर ही गुस्सा करने लगेगा और उसे कहेगा कि सच क्यों नहीं कहती कि तुम भी यही चाहती थी, और आज देखो अपने मुंह से खुद ही कह दिया। मलिया उसे कहेगी कि आपको मेरी किसी बात पर यकीन नहीं आएगा। मलिया उसे कहेगी कि जब मैं सच कहती हूँ तो आपको मेरी बात पर यकीन नहीं आता, और अब जब तंग आकर मैंने ये फैसला किया है तो आप ये सब कुछ कह रहे हैं। खैर आपको जो समझना है मेरे बारे में समझे, अब मैं किसी को भी कोई सफाई नहीं दूंगी। मैंने समझा था कि कोई मेरा साथ दे ना दे पर आप जरूर देंगे, पर आज आपने भी मुझे डिसअपॉइंट कर दिया, इसलिए बस मैंने यही फैसला किया है कि मैं अम्मी के घर जाकर वहीं पर रहूंगी, और ये मेरा बच्चा है और इसके बारे में आपको सोचने की अब कोई ज़रूरत नहीं। उसके बाद नेक्स्ट सीन में आप देखेंगे कि हाकिम अली दाद के कहने पर रोहम भी सना से मिलेगा और उसे कहेगा कि तुम्हारे बारे में अंकल से मालूम लगा, मुझे बहुत अफसोस हुआ। वो उसे कहेगी कि तुम्हें अफसोस करने की ज़रूरत नहीं है, गुनहगार तो हम हैं तुम्हारे, और डैड तुम्हारे पास आए थे, मुझे नहीं था मालूम, मैं उन्हें कह देती हूँ कि मेरी वजह से वो तुम्हें तंग नहीं करेंगे। रोहम उसे कहेगा कि नहीं, उन्हें कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, डैड है तुम्हारे, तुम्हारी परवाह में कहा होगा उन्होंने।